सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ, कल से कहा जा रहा है नहीं, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया है। मानवर, अमेरिका की मध्यस्थता आपने स्वीकार की, और मैं इसलिए चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू उधर उधर की। आप ही का चेहरा आ रहा है सर, थोड़ा निर्देश दे दीजिए, आप ही को दिखाए जा रहे हैं बार बार। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है, और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। 10 मई को भारत, जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में, हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। क्या लिख रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention to this matter. फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, 10 मई को इनका ट्वीट आता है, ग्रेट वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टीम, स्पेशली Secretary Rubio, and my gratitude to the leaders of India and Pakistan for their hard work and willingness to engage in this ceasefire. अब जो सेक्रेटरी रोबियो का, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी रोबियो का जो ट्वीट है, वो अगर मैं इस सदन में पढ़ दूंगा तो सरकार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए मैं